एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। इनके नाम से लगभग हर बच्चा वाकिफ है, और वो भी क्यों ना। आखिर इनकी फिजिक्स ने अच्छे खासे बच्चे जो कुटवाए हैं। अब ये वैज्ञानिक भले ही महान थे, पर स्कूल में ये कोई 30 मार खा नहीं, बल्कि एक एवरेज बच्चे ही थे। हाँ, मगर इनका दिमाग कोई आम दिमाग नहीं था। एल्बर्ट का दिमाग बचपन से ही जरा अलग था, और वो जमाने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही तेज और खास थे। इतना खास कि मरने के बाद उनका दिमाग चोरी भी हो गया था। वैसे क्या वो सच में चोरी हुआ था? क्योंकि आप खुद सोचिए, जब दुनिया के महान वैज्ञानिक की मौत हुई होगी तो क्या ये बात इतनी नॉर्मल थी कि एक आदमी आता है और आइंस्टाइन का दिमाग निकाल कर ले जाता है? सुनने में ये बात बिल्कुल अटपटी लगती है ना। तो चलिए सच्चाई जानते हैं। आइंस्टीन के दिमाग में क्या खास था ये तो जानेंगे ही, पर उससे पहले थोड़ा सा आइंस्टीन के बारे में जान लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के वुटेमबर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता पेशे से इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी मां पोलिन आइंस्टीन हाउसकीपर थी। आइंस्टीन को शुरू में बोलने में कठिनाई होती थी, और वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे। वैसे तो उनकी मातृभाषा जर्मन थी, पर बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी भी सीखी। शायद उनको भी एहसास हो गया होगा कि जैसे आज अपने देश में अपनी मातृभाषा हिंदी से ज्यादा वैल्यू इंग्लिश को दी जाती है, वही हालत जर्मनी में भी हो जाए। बहरहाल उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर किसी भी सामान्य बच्चे के आकार में काफी बड़ा था, और वो एक असामान्य बच्चे के रूप में जन्मे थे। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि इस बड़े सर का कारण जान सकता। बड़े होते होते आइंस्टीन के साथ परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उन्हें असामान्य और शायद एबनॉर्मल बच्चा समझा जाने लगा। असामान्य होने के बाद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज भी कोई उनका मुकाबला ना कर पाए। दिमाग उनका भले ही तेज था, पर एक दिक्कत थी, वो थी बोलने की। कोई भी आम बच्चा 1 या 2 साल में बोलना सीख जाता है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को शुरू से ही बोलने में कठिनाई होती थी। ऐसे में बहुत बड़ी उम्र तक वे बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके ना बोलने से बहुत परेशान थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब भी बहुत साफ साफ नहीं बोलते थे। आधा अधूरा बोलते और अक्सर चुप ही रहते। 9 साल की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया, जिसका किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। बात खाने के समय की है। डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए भी अपनी माँ और पिता के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने बोला, सूप बहुत गर्म है। उनके माँ बाप ये सुनकर खुश बाद में हुए, लेकिन पहले उनकी साफ आवाज पर चौंक गए। उन्होंने उनसे पूछा कि अब तक वे बोलते क्यों नहीं थे, तो आइंस्टीन का जवाब था, अब तक तो सब कुछ सही था। अब आप ही बताओ, ऐसे में आपको क्या लगता है कि उनके माँ बाप खुश ज्यादा हुए होंगे या शॉक? वैसे आइंस्टीन खुद भी मजाकिया थे, और उनकी कई आदतें भी हंसाने वाली थी। वे मोजे नहीं पहनते थे, क्योंकि उनके मोजों में छेद हो जाया करते थे। इसका एक और कारण यह भी था कि उनका मानना था कि अगर एक से काम हो रहा है तो 2 पहनने की क्या जरूरत है। कई फॉर्मल डिनर पार्टीज में वो ऐसे ही बिना मोजे पहने चले जाते थे। एक बार ऑक्सफोर्ड के लेक्चर के लिए भी वो ऐसे ही चले गए, लेकिन स्टूडेंट्स का ध्यान उनके मोजों से ज्यादा उनके बड़े बालों पर होता था। दरअसल आइंस्टीन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके लंबे बाल देखकर कोई भी इसका अंदाजा लगा सकता है। बता दें कि इतने बड़े मैथमेटिशियन होने के बावजूद भी एल्बर्ट काफी खराब याददाश्त के इंसान माने जाते थे। नाम, तारीख, फोन नंबर उन्हें याद नहीं रहते थे। क्या हुआ, चौंक गए ना? आज तो शायद आप ये सुनकर थोड़ा मुस्कुरा रहे होंगे, पर उनके वक्त से लेकर आज तक जिसने भी ये सुना वो हैरान रह गया। वैसे आपको भी जानकर हैरानी होगी, पर हमेशा से वो इतने बुद्धिमान नहीं थे। बचपन से पढ़ाई में कमजोर होने के कारण एल्बर्ट आइंस्टीन को मंद बुद्धि भी कहा जाने लगा था। बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ बच्चों में की जाती थी। उनकी कुछ हरकतों के कारण उन्हें कुछ लोगों ने शारीरिक विकलांग भी कहना शुरू कर दिया था। अब हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने यह किस्सा भी सुना होगा, पर दोस्तों ये हकीकत है। मगर अब ये मत सोचना कि बचपन का हर कमजोर बच्चा आइंस्टीन ही बनकर निकलेगा। हो सकता है कुछ कोई मिल गया कि रोहित भी बन जाए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाप। खैर, उनके टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो सिर्फ मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट में पास होते थे और बाकी हर सब्जेक्ट में फेल। बचपन से ही उन्हें किताबी ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी। फिर भी उन्होंने साइंस की कई ऐसी थीसिस पेश की जिसके बिना साइंस आज भी कमजोर है। फिर चाहे वो E=mc² हो या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और यही वजह है कि उनका दिमाग आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, तो चलिए करते हैं उनके दिमाग पर चर्चा। 18 अप्रैल 1955 को जीनियस वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन की मौत हुई थी।
तब डॉक्टर थॉमस टोल्टस हार्वे नाम के एक पैथोलॉजिस्ट ने शव परीक्षण के दौरान आइंस्टीन का दिमाग चुरा लिया था और किसी को भी इसके बारे में पता तक नहीं चला। दरअसल ये डॉक्टर आइंस्टीन के दिमाग पर परीक्षण करना चाहता था कि आखिर अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आइंस्टीन ने इतने भौतिक खोज की। साथ ही उन्होंने अपनी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा वैज्ञानिक रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे। आपकी और हमारी तरह डॉक्टर थॉमस भी हैरान थे और जानना चाहते थे आइंस्टीन की इस इंटेलिजेंस का राज। इसी वजह से थॉमस ने शव से उनका दिमाग चुरा लिया था। इस कारनामे के लिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और उन्होंने वादा किया कि वो आइंस्टीन के दिमाग के बारे में जरूर पता करेंगे ताकि आने वाले समय में से साइंस और साइंटिस्ट को कुछ फायदा हो सके। लेकिन परमिशन न मिल पाने के कारण डॉक्टर थॉमस हार्वी ने आइंस्टीन के दिमाग को एक जार के अंदर कैद रखा। बाद में 1975 में उनके बेटे हैंस की परमिशन मिलने पर उन्होंने आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च शुरू की। सबसे पहले उन्होंने उनके दिमाग का वजन नापा, जिसका वजन 1230 ग्राम था, जो सामान्य इंसान के हिसाब से काफी छोटा था। बता दें कि एक इंसान के दिमाग का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। उसके बाद डॉक्टर हार्वी ने उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज्यादा सेल्स की गिनती हुई है। कुछ ज्यादा पहले हुए एक शोध में पता चला कि आइंस्टीन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक आम इंसान के मुकाबले अलग था। बता दें कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी प्रमस्तिष्क प्रांतस्था मानव के दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो सबसे जटिल भी माना जाता है और इसी वजह से उनका दिमाग असाधारण सोचता था। आइंस्टीन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई ऐसी खास चीज तो नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसके अंदर जानने की इच्छा बहुत है। वैसे उनके दिमाग की ये रिसर्च साइंटिस्ट के कितने काम आएगी ये तो वही बताएंगे, पर आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि रिसर्च के लिए दिमाग चुराने का आइडिया कितना सही था। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।